हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं फिर से बात करने वाला हूँ एक एडटेक कंपनी के बारे में जिसका नाम है वेदांतु, जिन्होंने अभी प्राउडली मतलब जैसा ट्रेडिशन चल रहा है हमारा एडटेक इंडस्ट्री का, एडटेक कंपनीज का, तो उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए उन्होंने प्राउडली 650 एम्प्लॉयज़ को यानी 650 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है, किक आउट कर दिया है। तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट फ्यूचर एंड द इंडिकेशन कमिंग फ्रॉम एडटेक इंडस्ट्री, बिकॉज बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं जो मेरे पिछले वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं एक बेवकूफ़ हूँ, फिर मतलब एडटेक इज़ द न्यू फ्यूचर। तो तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मतलब कि हे महान ज्ञानी आदमी या औरत, आप जो भी हैं, तो आपको क्या मालूम है कि मतलब वाइट हैट जूनियर जो कंपनी है बायजूस ने जिसको ऑक्युपाई किया है, उसने 2021 में 1630 करोड़ का मतलब लॉस किया है पूरे साल भर में। अपने जो रेवेन्यू जनरेशन करते हैं, लॉस आपको तो मालूम ही होगा, आप तो ज़्यादा होशियार है। तो वो कंपनी तो इतना करोड़ रुपया मतलब डुबा चुका है। मैं स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ सर आप लोगों के रेफरेंस के लिए, तो आप काइंडली इसको देख लीजिए। और कुछ लोग और भी बोल रहे थे कि बहुत सारे जो एडटेक कंपनीज है, एडटेक इज़ द न्यू फ्यूचर मैन, इट इज़ बच्चों को ऐसे ही पढ़ना चाहिए। मतलब जो लोग बोल रहे थे वो लोग खुद एम्प्लॉयज़ है, उनका सेल्समैन है। मतलब जो लोग कमेंट कर रहे थे वो इन सब एडटेक कंपनी में, कोई वेदांतु में करता है, कोई बायजूस में करता है, कोई अनअकैडमी में करता है, ये सब इन एडटेक कंपनीज का सेल्समैन है। तो वो लोग बोल रहे थे कि दिस इज़ द नेक्स्ट फ्यूचर, क्योंकि उनसे भी ये कहा गया है उनके मैनेजर्स के द्वारा या फिर इंडक्शन पीरियड के द्वारा, मतलब ब्रेन वॉश करने के लिए कहा गया है दिस इज़ द फ्यूचर। ये होता है ना वो MLM कंपनीज जो होते हैं कि बोलते हैं कि आप 3 लोगों को लेकर आओ फिर आपको एक कमीशन मिलेगा। और टीनेजर्स को ये लोग सपना दिखाता है कि तुम फिर ऑडी खरीद सकते हो, फिर जाके क्या कहते हैं वो लैम्बोर्गिनी ये सब खरीदोगे, एकदम लग्जरियस लाइफ पे रहोगे। तो ऐसे करके बहुत लोग घुसते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक कोई टिक नहीं पाता है। और जो लोग टिक भी जाता है उनको तो किक ऑफ करके ये लोग बाहर निकल दे रहे हैं, अभी जो ट्रेडिशन चल रहा है टेक इंडस्ट्री का। तो और बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं इलिटरेट हूँ, पढ़ाई लिखाई नहीं जानता। तो हे महान ज्ञानी पुरुष, आपको कब लगता कि मैं बहुत ही लिटरेट हूँ? जब ये पोलो शर्ट के बजाय मैं इसके ऊपर कोई अच्छे सा जैकेट या फिर कोई क्या कहते हैं ब्लेज़र ये सब पहन के आके ये पूरा वीडियो इंग्लिश में करता, तब आपको लगता और अच्छा बोलता। सिर्फ वो होता है ना कुछ बेवकूफ़ सा पढ़े लिखे गधे जिसको हम कहते हैं एडुकेटेड गधे, उन लोगों के तरह। मतलब इन लोगों का ज़मीन से कोई नाता नहीं है। रियलिटी जो है, जो दुनिया है, जो जहाँ जिस तरीके से चलता है ये समाज सोसाइटी, इनसे इन लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। वो सोने का चम्मच मुंह पे लेकर ये लोग पैदा होते हैं, फिर जाके इंग्लिश मीडियम हाई फाई एकदम ट्रेडिशनल स्कूल पे पढ़ते हैं, और उसके बाद ऐसे ही बस फ्लैट में रहना, झिंकू एकदम लाइफ। मतलब आर यू गाइस कम्प्लीटली इडियट? मतलब ये एक एडटेक इंडस्ट्री पे एक के बाद एक जो ऐसे ले ऑफ चल रहा है, किक आउट चल रहा है एम्प्लॉयज़ का, इसको आप जस्टिफाई कर रहे हो। जो बंदा एक एडटेक कंपनी पे काम करता है, उसका जॉब चला जाता है, अब वो लड़का क्या करेगा? ये जो अभी वेदांतु ने किया 650 एग्जैक्टली फिगर है, शायद 624, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। मैं कुछ यहाँ पर मतलब झूठी खबरें नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, ये जो सर्वे से पता चला इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दे देता हूँ, आप खुद ही देख लीजिए, आप खुद ही समझदार है। तो ये वेदांतु अभी ये जो 624 ऐसे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया, इनका फ्यूचर क्या होगा? अब आप लोग क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जो लोग सेल्स नहीं कर पाता है उनको तो छोड़ ही देना चाहिए। तो क्या मतलब HR डिपार्टमेंट क्या बेवकूफ़ है, क्या गधे है क्या आप लोग? तो उस बंदे को हायर ही क्यों करते हो? मतलब किस बंदे ने तुमको हायर किया है यार? तुम एक आदमी को हायर कर लेते हो, एक गलत बंदे को हायर कर लेते हो, फिर उससे वो काम नहीं होता है। देखिए, हर एक काम हर एक किसी के लिए नहीं होता है, हर किसी के लिए नहीं होता है हर एक काम। कोई चीज़ अगर आप अच्छे से कर सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरा बंदा भी वही सेम चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से आपके लेवल पे कर सकता है। सेम चीज़ है, वो बंदा अगर कोई काम अच्छे से करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी पर्टिकुलर सेम चीज़ को आप भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये चीज़ HR डिपार्टमेंट को या फिर उन सब लोगों को तो पहले सोचना चाहिए, है ना?
जब रिक्रूटमेंट आप लोग कर रहे हैं तभी आप लोग देख लीजिए कि किसको रहना चाहिए और किसको नहीं रहना चाहिए। ये कौन सा कंपनी में होता है आप मुझे बताइए। मैं तो कुछ भी नहीं जानता, बकवास कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बकवास कर लेता हूँ मैं, बहुत सारे लोग बोलते थे। आप मुझे बताइए ये कौन से कंपनी में ऐसा चलता है। हाँ, अगर कुछ क्रिमिनल या फिर पॉलिसी के अंडर में नहीं आता है ऐसा चीज़ अगर आप करते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, फिर ऑर्गेनाइजेशन आपको किक आउट कर सकता है, लेकिन जब चाहे तब किक आउट कर देना, ये सिर्फ एडटेक इंडस्ट्री में। सी, एडटेक इंडस्ट्री इज द वर्स्ट इंडस्ट्री इन दिस होल कंट्री। ये एडटेक का जो कचरा है इस पे मतलब घुसना ही नहीं है। ये मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी आता है मैं बोलता हूँ उस जॉब पे मतलब कभी ज्वाइन मत करना, इसका कोई श्योरिटी नहीं है। अगर आप सेल ला के दे रहे हो उन सब कंपनीज को तो वो लोग आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे। अब तो वैसा भी नहीं है, जो लोग सेल दे रहे थे उनको भी निकाल देते हैं ये लोग, मतलब। और करे भी क्या बेचारे, है ना। ये व्हाइट हैट जूनियर तो 1600 करोड़ रुपए का लॉस पे चल रहा है, और वेदांतु, ये सब कंपनीज भी अभी लॉस पे चल रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन वगैरह तो सब खत्म हो गया है, और जो अवेयरनेस है वो सब भी अब फैल चुका है। और दूसरी चीज़ जो है कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मुझे ढंग से हिंदी नहीं बोल पाते हो और 2 कौड़ी का यूट्यूबर हो और आकर इतने बड़े लेवल के कंपनीज़ के बारे में तुम बोल रहे हो। देखिए, हिंदी मेरी मदर टंग नहीं है, मैं बंगाली हूँ, तो मेरा जो मदर टंग है वो बंगाली है। हिंदी एक एडाप्टेड लैंग्वेज है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश और बंगाली तो मदर टंग है ही, ये 3 लैंग्वेज मैं बोल सकता हूँ। ये एक एडाप्टेड लैंग्वेज है, मैं एक एडाप्टेड लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत शायद उतना फ्लुएंसी नहीं रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इलिटरेट हूँ या फिर गधे हूँ। गधे तो वो लोग हैं जो मतलब उनको गधे क्या ही बोलूँ। एक बंदा एक एडटेक कंपनी का प्रोडक्ट लेकर एक किसी अमीर आदमी के या फिर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास कोई पुअर आदमी के घर पे जाके उनको बेवकूफ़ बना के वो चीज़ आप उनके चिपका रहे हो पीछे, ये क्या कोई मतलब सेंस तो छोड़ो, मतलब ह्यूमैनिटी बोलकर भी तो कोई कुछ होता है ना। मुझे मालूम है ये मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक सबसे बड़ा जो एडटेक कंपनी है, उन एडटेक कंपनी पे एक मैनेजर का मैंने बात सुना था। वो मतलब मेरे जो दोस्त है वो मुझसे कह रहा था कि ट्रेनिंग के टाइम पे उस मैनेजर ने उसको कहा कि मैंने जब आपकी तरह एक सेल्समैन था तो एक पेरेंट्स के घर पे गया, वो लोग मतलब छत से पानी टपक रहा था, इतना गरीब था, लेकिन उसको भी मैं बेच के आया। मतलब मुझे भी बुरा लग रहा था इस लोग को बेचने के लिए, इतना जो दामी कोर्स है उनका। तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मेरा खुद का पेट चलाना है तो मुझे इसका पेट काटना पड़ेगा। ये कैसा जस्टिफिकेशन है भाई? आर यू कंप्लीटली इडियट? नहीं, मुझे मालूम है बहुत सारे एडुकेटेड इडियट होते हैं हमारे सोसाइटी पे। ये लोग भगवान को नहीं मानते हैं, मतलब भगवान को मानना छोड़ो, मानते बहुत लोग ही नहीं है। बहुत सारे जो महापुरुष थे वो भी क्वेश्चन करते थे भगवान को, वो सब ठीक है, लेकिन ये लोग मतलब जो मन में आए ये सब बोलते हैं। फिर जैसे नवी मुंबई पे या फिर बेंगलोर पे बहुत सारे, मैं हर किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बाप माँ को छोड़कर गांव पे आ गया, यहाँ पर आके मतलब 5 स्टार होटल पे जाकर वीक ऑफ्स में ड्रिंक्स करना या फिर फ्रेंड्स के साथ पार्टी वगैरह करना, 5 दिन गधे की तरह आईटी कंपनी में या फिर ऑन तरह कंपनी पे काम करना, फिर वीक ऑफ पे तो मज़े है ही, उसके साथ साथ बस मम्मी पापा से कोई लेना देना है नहीं इन लोगों का, बस बड़े बड़े फ्लैट्स में रहना। ये सब गधे हर कोई नहीं होता है भाई। तो इन जैसे गधों के लिए मतलब इनको क्या मालूम पड़ेगा कि कोई एक जो गरीब पेरेंट है कितनी मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई करवाता है, ये सोचकर कि हम लोगों नहीं कर पाए, शायद मेरा बेटा कर लेगा, ये बड़ा होकर कुछ बनेगा, ये सब सोचकर एक बच्चे को पढ़ाता है एक पेरेंट्स। ये सब गधे के क्या सोचेंगे? इनको मतलब लाख लाख रुपए खर्च करके इनके जो पेरेंट्स है इनको पढ़ाई लिखाई करवाता है, फिर जब वो बड़ा हो जाता है नौकरी करने के लिए बस चला जाता है और वहाँ पर जाकर तो जानवर की तरह रहता है। आज इसके साथ पार्टनर के साथ, कल उसके साथ लिव इन, फिर परसों जाके उसके साथ शादी कर लिया, फ्लैट पे अकेला रहना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ गलत है, लेकिन मैं कुछ लोगों को कह रहा हूँ कि जो लोग मतलब ह्यूमैनिटी को एकदम मतलब तोड़ चुका है, और ऐसे मतलब जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक गरीब पेरेंट्स के पास जाकर वो ये उसका मतलब जस्टिफिकेशन है कि मेरा खुद का पेट चलाने के लिए मुझे इसका पेट काटना पड़ेगा। क्या बोलूँ इन लोगों को, मतलब शेमलेस बोलना भी एक मतलब क्या ही बोलूँ इन लोगों के बारे में।
मतलब थोड़ी सी भी शर्म नहीं है इन लोगों को। और ठीक है चलो, आप मुझे ये बस बता दो कि जिन लोगों को अपने ये वेदांतु से जिन लोगों को अपने किक ऑफ कर दिया, उनका फ्यूचर क्या होगा, उनके फैमिली का क्या होगा? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? तो अगर आपको रखना ही नहीं था, आप लोगों ने क्यों हायर किया फिर? मुझे मालूम है, और बहुत सारे लोग अभी कहेंगे कि एडटेक इज़ द न्यू फ्यूचर। न्यू फ्यूचर आप बस 2-3 साल और देख लो भाई, न्यू फ्यूचर अभी। और जो लोग मतलब अच्छे दिल के हैं, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप एडटेक पे है तो दूसरा कुछ सर्च करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एडटेक वेडटेक ज़्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं। और दूसरा, और एक जो बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, ये सब कुछ कह रहा हूँ, आई एम लुकिंग लाइक एन इलिटरेट, है ना। अभी अगर थोड़ा क्लीन शेप करके आता, थोड़ा एक क्या कहते हैं ब्लेज़र व्लेज़र पढ़ के, थोड़ा ऐसे स्टाइल मार के बोलता, बहुत ही कूल अंदाज पे, जैसे वो लोग होते हैं जिनका मैं बात अभी बोल रहा हूँ, बाप माँ को गांव पे छोड़ के आके बस फ्लैट पे एंजॉय करना, पार्टी वार्टी करना, इन सब लोगों की तरह अगर मैं बोलता तो बहुत ही लिटरेट लगता तब, है ना। एनीवे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप मुझे कुछ भी चाहे बोल सकते हैं, क्योंकि जो मेरा जो सर्कल है, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, मैं उन लोगों को संतुष्ट करके ही खुश हूँ। आप लोगों को कोई मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ कि मेरा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, या फिर मेरा वर्क एक्सपीरियंस क्या है, या फिर मैं कैसे काम करता हूँ। हाँ, ये बात है कि मुझे हिंदी में उतना फ्लुएंसी है नहीं, तो शायद मैं झिझकता हूँ बात करने पे, हिंदी पे उतना फ्लुएंसी नहीं है। अगर ये बंगाली होता तो मैं तो एकदम फ्लुएंटली बात कर लेता, तब शायद आपको लिटरेट मतलब लगता मैं। लेकिन अभी क्या ही करे, हिंदी तो मेरा मदर टंग है नहीं, ये एक एडाप्टेड लैंग्वेज है। आपको तो मतलब उतना भी औकात नहीं है एक एडाप्टेड लैंग्वेज पे फ्लुएंटली बात करना। तो अगर है तो आप बंगाली पे कभी सीख कर हमसे बात करने आना। हम मतलब आपकी तरह लोअर क्लास नहीं है, हम रेस्पेक्ट ही करेंगे, क्योंकि हमको सिखाया गया है कि हर किसी को रेस्पेक्ट करना। तो आप लोग और आप लोगों को मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा वीडियो नहीं है। आप YouTube पर अगर सर्च करेंगे, आप प्रदीप पुनिया को सर्च कर सकते हैं लिंक्डइन पे या फिर YouTube पे। वो भी काफ़ी बहुत सारे वीडियोस डालते हैं। उनका एक वीडियो भी आप देख पाएंगे जो कि लोकसभा का है, पार्लियामेंट जिसको कहते हैं। तो वहाँ पर एक मिनिस्टर ने, जो कि बेंगलुरु से है, उसी कर्नाटका से है शायद, उन्होंने बायजूस के खिलाफ जो कंप्लेन है इसको रेस किया था, क्योंकि ये इलीगल प्रैक्टिस, बिजनेस प्रैक्टिस कर रहा है। क्योंकि ये जो EMI के नाम पे लोन करवा रहा है, इससे मतलब हर एक पेरेंट्स अनअवेयर है, और इससे पेरेंट्स मतलब ये खरीद कर मतलब सर पर हाथ दे रहा है कि मतलब ये लोग कहते हैं कि आपको होल अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। 50,000 रुपये कोर्स का अमाउंट है, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस 5,000 रुपये दे दो, हम जो क्या कहते हैं उसको EMI है, वो मतलब मंथली EMI से आपको कटते रहेगा। तो ये बोलकर 5,000 रुपये मतलब ये लोग डाउन पेमेंट करवा के लोन करवा लेता है ये लोग। तो वो मिनिस्टर भी क्या बेवकूफ़ है मेरी तरह, या फिर इलिटरेट है? हाँ, शर्म नहीं आता है तुम लोगों को? जो लोग मतलब जो वो सेल्समैन होते हैं, लोगों की घर पे जाके पैसा लूट के तुम लोग लाते हो, ये सब फालतू चीज़। तुम अपने दिल पर हाथ रख के या फिर भगवान के मंदिर पे जाके बोल सकते हो तुम ये राइट चीज़ कर रहे हो। किसी को तुम टोपी नहीं पहना रहे हो, मतलब किसी को तुम मतलब अपने फ़ायदे के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपने इंसेंटिव्स कमाने के लिए किसी का जेब नहीं कट रहे हो तुम लोग, अपना खुद का पेट चलाने के लिए किसी और का पेट आप नहीं कट रहे हो। देखिए, मैं अगर मतलब भूखा मर जाऊंगा फिर भी किसी से चीट नहीं करूंगा, मैं फिर भी किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं फिर भी किसी का पेट कट के, उसका जेब कट के मैं पैसा नहीं लेकर आऊँगा। ये मेरा मतलब कल्चर नहीं है। मतलब शायद लग रहा है ऐसे, मतलब बाल इतने अच्छी तरीके से कॉम्ब नहीं किया है मैंने, शेव नहीं किया है, एक सिर्फ पोलो शर्ट पहनकर मैं क्या कहते हैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे ये मतलब नहीं होता है कि मैं एथिकली गिर चुका हूँ या फिर मैं इलिटरेट हूँ। सो एनीवे, तो आप लोग बस 2-3 साल और वेट करते रहो और देखते रहो कि एडटेक आपका जो ब्राइटेस्ट फ्यूचर है ये कहाँ पर जाता है। और मतलब ये लोग करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर लेता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है ना। लेकिन ऐसे ही एम्प्लॉयज़ को 650 को, जैसे अभी वेदांतु ने अभी नौकरी से निकाल दिया, उससे पहले अनअकैडमी ने 1000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, उससे पहले लीडो ने, जो तो मतलब शट डाउन ही हो गया लीडो तो। और
अभी आएगा एक एक करके। अब जिस कंपनी के बारे में सोच रहे हो वो भी डूबेगा, अब थोड़ा वेट करते रहो, ठीक है। और एडटेक इज़ द न्यू फ्यूचर? नो, एडटेक इज़ नॉट द न्यू फ्यूचर। जो ट्रेडिशन चलता है पढ़ाई लिखाई का, भाई ये जो ट्रेडिशन है ना, ये तुम्हारे सर पे जितना बाल है ना, उससे ज़्यादा समय से ये एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। इसको कोई ऐसे ही आके ऑक्यूपाई नहीं कर लेता, 2 दिन पे आके ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब मुझे पता है कि आप लोग यंग जनरेशन के हो, मतलब ये सो कॉल्ड टीनेज माइंडसेट के हो कि हाँ एडटेक विल बी द नेक्स्ट फ्यूचर, एजुकेशन मिनिस्ट्री भी खरीद लेगा, सब कुछ खरीद लेगा, एकदम हम लोग भी एकदम विराट बड़ा मतलब CEO बन जाएंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 2-3 साल वेट करते रहो। ये जो डाउनफॉल है अभी शुरू हो चुका है। कुछ खबर वबर रखो, सिर्फ कितना टॉक टाइम हुआ, कितना सेशन बुक हुआ, ये सब नहीं देख के, मतलब कभी कभी न्यूज़ वगैरह भी देख लिया करो, कभी कभी पार्लियामेंट पे जो कुछ होता है वो भी सुन लिया करो, और कभी कभी तुम्हारे एडटेक इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ये सब भी सुन लिया करो, ठीक है भाई। जो लोग बोल रहे थे कि एडटेक का बहुत बढ़िया फ्यूचर है, क्या फ्यूचर है भाई? ये आप किसके पर्सपेक्टिव से आप बोल रहे हो, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो कि बहुत अच्छा फ्यूचर है? या आप क्या खुद के बारे में बोल रहे हो कि आप खुद एक सेल्समैन हो उस एडटेक इंडस्ट्री का, वहाँ पर पैर चाटते हो लोगों का, और वहाँ पर जाके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके लाओ और 2 साल के अंदर अंदर मैनेजर बन जाऊँगा, बहुत अच्छा फ्यूचर है? ये आप खुद के बारे में बोल रहे हो, है ना। क्योंकि जो पेरेंट्स का आप कोर्स बेच रहे हैं उसके पढ़ाई लिखाई से तो आपको कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि आपको तो बस आपका टारगेट पूरा करना है, बस भाड़ में जाए वो लड़का, भाड़ में जाए उसकी स्टडीज़, मुझे बस बेच देना है उसको, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, मेरा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, मैं 2 साल के अंदर अंदर मैनेजर बन जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर तो ग्रोथ बहुत अच्छा है ना। तो आप खुद के बारे में बोल रहे हो कि फ्यूचर बहुत अच्छा है ना, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो हो रहा है आपको मालूम ही है। तो गाइज़ बस इतना ही था आज के लिए। बस मतलब मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है अभी बात करने पे, क्योंकि देखिए मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है, और जो मैंने न्यूज़ देखता हूँ अभी और उसको आकर ही आपके सामने जो मेरे दिल में आता है बोलता हूँ। मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है, मतलब उतना फ्लुएंट नहीं है, तो शायद थोड़ा बहुत झिझकता हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी देखते हैं, जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको मतलब तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मेरी। और देखिए मैं फ्यूचर पे जो जॉब अपडेट्स है वहाँ पर मतलब जॉब जो रिव्यू है वो मैं सोच रहा हूँ कि करने की, अभी ट्राई करने की मैं सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट सीरीज ऑफ वीडियोस वेयर आई विल रिव्यू एवरी जॉब प्रोफाइल, लाइक वेदर इट इज़ कस्टमर प्रोफाइल। और एडटेक इंडस्ट्री के बारे में तो अभी 2-3 वीडियोस मैंने किया है, लेकिन और भी जो जॉब्स है वो कैसा है, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी वहाँ पर हैं, उनका जो रिव्यूज़ है वो सब लेकर मैं शायद सोच रहा हूँ कि कुछ रिव्यू करूँ, कि जो भी ये मतलब बहुत ही यूज़फुल होगा एक स्टूडेंट के लिए जो अभी अपना ग्रेजुएशन, हु हैज़ जस्ट फिनिश्ड हिज ग्रेजुएशन एंड जस्ट लुकिंग फॉर अ जॉब। सो दिस टाइप ऑफ वीडियोज़ विल हेल्प दैट गाय टू whenever a student is seeking for a job or just joining in a new company, he just searches that company on Google or just checks those reviews. So इससे उसको एक मतलब आइडिया मिलता है उस जॉब के बारे में। तो मैं सोच रहा हूँ कि वैसा कुछ जॉब का जो रिव्यू है, those videos I will start to make from now. And if you haven't subscribed my channel yet, so please subscribe and support me, because this is a really new channel which I have started from a few months ago. So please support me, because right now अभी मुझे आपका जो सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मतलब है। तो गाइज़ जैसा कि मैंने बताया कि मैंने नया भी इस चैनल को स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा मुझे सपोर्ट करिए। और चलिए बस मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज के लिए बस इतना ही था, जो कि वीडियो बना के मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैं नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन जो हो रहा है ये सब कचरा मुझे एकदम मतलब पसंद नहीं है। ये टेक का जो कचरा है, दिस इज़ रियली अ बुलशिट। सो व्हाट्स योर व्यू, यू कैन शेयर मी ऑन कमेंट सेक्शन। एंड चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।